खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सूबाई हल्का PS 129 की नशिस्त से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। PS 129 पर आज़ाद उम्मीदवार सैफ बारी जीता था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमें खैरात की कोई सीट नहीं चाहिए, जो जीते हैं इनको जितवाओ, जमीयत इस्लामी को एक वोट भी नाजायज़ नहीं चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन को इलेक्शन कहना नाइंसाफ़ी है। दुनिया के नजदीक मेरा यह फैसला और मेरी टीम का यह फैसला बहुत खराब फैसला हो सकता है कि हाफिज साहब एक आवाज थी आप, मेरा एक आदमी भी वहां पर मौजूद होगा इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का, वो अपना हक अदा करेगा। और अगर इन्होंने हमें उड़ा भी दिया है तो इंशाअल्लाह अवाम के दिलों से तो नहीं निकाल सकते तुम हमें। हम अपनी कौम का, पाकिस्तानियों का मुकदमा लड़ेंगे, जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, पुरअमन मुजाहिमत करेंगे। हम अपने आप पर पुरअमन जमहूरी मुजाहिमत का हक रखते हैं और आज हमने पिटीशंस भी फाइल कर दी हैं, कल भी फाइल करेंगे। मुसलसल ये अमल जारी रहेगा और हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे। कौम को सब पता है अब सोशल मीडिया के इस जमाने में ये जाली मैंडेट आप जबरदस्ती मुसल्लत करके लोगों के जहन नहीं बदल सकते। मैं ये मुतालबा करता हूं कि कराची के इन तमाम नताइज को कलअदम किया जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक ये पूरा का पूरा इलेक्शन होना चाहिए। मेरा यह मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी है और मेरा यह मुतालबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है। जस्टिस फाइजा साहब, कहां जाएं लोग? इंतखाबी नताइज को कलअदम किया जाए, कराची के कमेटी बने सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में, वो सारी की सारी जो है वो उसके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट करें, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे भी मालूम है कि मुख्तलिफ आरओस के दफ्तरों में जाली फॉर्म 45 बनाने का भी अमल जारी है इस वक्त। मारे छापा सुप्रीम कोर्ट का कोई आला सतही डेलीगेशन, पता चल जाएगा कि इस वक्त भी जब इन्होंने ये एक्सपोज हो गए बुरी तरह। अभी तो मैं डेटा और लाऊंगा आपके सामने सुबह।